अस्सलाम वालेकुम मैम। आइडेटिक साइकोथेरेपी के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है लेकिन हमें पता नहीं है। आप करती हैं तो आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि ये क्या है और कैसे काम करती है। जी जी, थैंक यू। एक्चुअली आइडेटिक साइकोथेरेपी इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। और थोड़ा सा साइकोथेरेपी को इंट्रोड्यूस करवाऊँ तो साइकोथेरेपी इज़ अ काइंड ऑफ टॉक थेरेपी, जिसके अंदर आप किसी इंडिविजुअल के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल कंसर्न्स होते हैं, आप उनको एड्रेस करते हैं। यूजुअली यूज़ द मीडियम ऑफ टॉक, तो वो टॉक थेरेपी कहलाती है। ठीक है। अब मुख्तलिफ टाइप की थेरेपीज़ के अपने ही प्रोसीजर्स होते हैं। वो अपने तौर पे केस को कॉन्सेप्चुलाइज करती है, और थेरेपिस्ट टू थेरेपिस्ट डिपेंड करता है कि वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा, क्या करेगा। तो आइडेटिक साइकोथेरेपी बेसिकली ये वर्ड है, आइटोस ग्रीक वर्ड है जिससे निकली है, और इसका मतलब है टू सी थ्रू। और इमेज जो है वो इसके साथ रेफ़र किया जाता है। और जैसे मुख्तलिफ थेरेपीज़ होती हैं, कोई ना कोई उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होती है। तो 1930s में डॉक्टर अख्तर एहसन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। सो एज अ ही वॉज ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने पहली दफ़ा अपने मतलब इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था कि बेसिकली जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर इन योर हेड, दे आर इन योर माइंड, दे आर इन योर साइकी, और वो प्रिजर्व्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। और वो ये भी कहते हैं कि ये जो इमेजेस हैं ये इनफैक्ट आपकी बॉडी में होते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि आप किसी भी एक्सपीरियंस जब आप गो थ्रू करते हैं किसी एक्सपीरियंस से, तो वो किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर हो जाता है आपके आपके दिमाग के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर, आपके माइंड के अंदर। तो आइडेटिक साइकोथेरेपी उन इमेजेस की बात करती है जो फॉर्मुलेट हो जाते हैं, जो स्टोर हो जाते हैं आपके दिमाग के अंदर। ठीक है। अब जब हम इसको देखें कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे ये इमेजेस को एड्रेस करवाती है, एक्चुअली इसमें क्या होता है, तो होता ये है कि ये एम्फसाइज करती है, फोकस करती है आपकी बॉडी की सिम्टोमेटोलॉजी के अंदर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, कि अगर आपके की कोई डिस्ट्रेस है, अगर आपकी कोई कहना चाहिए कोई सिम्टम है, तो इट इज़ ऑलवेज मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ योर बॉडी सिम्टम। तो अमूमन अगर आप नोट करें, अपने लिए भी नोट करें, कि अगर आप स्ट्रेस में कोई जाएगा तो किसी के पट्टे खिंच जाते हैं, किसी के सर में दर्द होता है, किसी को लथार्जी हो जाती है। और इसी तरह अगर आप देखें तो एंजाइटी, डिप्रेशन में हार्ट पैल्पिटेशन और इस तरह की सिम्टोमेटोलॉजी कॉमन होती है। ठीक है। तो ये जो थेरेपी है, ये इस तरह से इसको एड्रेस करती है कि जो आपकी बॉडी का सिम्टम है वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस के इमेज के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो वो कहने का मकसद ये है कि जब इंसान किसी इमेज को विजिट करता है अपने माइंड में, तो वो एक्चुअली उसकी बॉडी उस इमेज को रिस्पॉन्ड कर रही होती है। अब अगर आप न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो आपकी राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद इमेजरी, जो एक होलसम एक्सपीरियंस का वो करती है, एक्विजिशन करती है। इसी तरह लेफ्ट साइड जो है वो आपकी वर्बल है, वो लिटरल है, वो कॉग्निटिव है, वो रैशनल है। तो इसमें ये होता है कि जो आपके ब्रेन के अंदर एक्सपीरियंसेस हैं वो राइट या लेफ्ट साइड पे जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। तो आपकी सिम्टोमेटोलॉजी जो है वो बेस करती है इस चीज़ पे कि कौन सा एक्सपीरियंस किस सिम्टम को कॉल कर रहा है। तो जनरली जो हमारे इमेजेस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू आर डेवलपमेंटल ईयर्स, कि हमारे चाइल्डहुड से या उसके बाद से किसी भी टाइम से, यूजली जब हमने अपनी लाइफ को शुरू किया होता है, हम लाइफ में देखें जैसे फिज़िकली भी आप ग्रो कर रहे होते हैं, एक्चुअली आप मेंटली, साइकोलॉजिकली और इमोशनली भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वो जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी ये जो इमोशनल साइड है उसकी जो एक्विजिशन है वो हमारे दिमाग में इमेजेस की सूरत में स्टोर हुई हुई होती है। अब आइडेटिक इमेज जो है वो बाकी इमेजेस से कैसे डिफ्रेंशिएटेड है, और बहुत सारी रिसर्चेस इस पर आ चुकी हुई हैं और बहुत कुछ मौजूद है इमेज थेरेपी के ऊपर। उसमें ये होता है कि जनरली इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू नीड टू इमेजिन, बिकॉज इमेजिनेशन का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को फोर्सफुली माइंड में लाना है। लाइकवाइज इट इज़ नॉट मेमोरी में भी ये होता है कि कोई चीज़ जो ऑलरेडी हो चुकी हो, वो उसका कुछ हिस्सा आपके दिमाग में रह गया हो, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। आइडेंटिक इमेज बेसिकली वो इमेज है जो इंस्टेंटली आपके दिमाग में फॉर्म हो जाता है जैसे ही आप उसका जिक्र करते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप अपने माइंड में फ्रूट को देखें,
तो हर बंदे के दिमाग में डिफरेंट फ्रूट आएगा, डिफरेंट कलर आएगा, डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ आएगा, ठीक है। किसी का करीब होगा, किसी का दूर होगा। ज़रूरी नहीं कि उसने इमेजिन किया हो, ज़रूरी नहीं कि वो उसके पास्ट में उस तरह से उसने देखा हो फ्रूट को एग्जैक्टली जैसे वो अभी देख रहा है। तो ये जो इमेज होता है, आइडेंटिक इमेज, ये बड़ा यूनिक होता है। इट इज़ वेरी पर्सनल टू एन इंडिविजुअल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी, ये जो इमेजेस हैं, एक थेरेपिस्ट जो है वो प्रोग्रेस थ्रू करता है इंसान की कॉन्शियसनेस के अंदर और एक्सेस करने की कोशिश करता है उन इमेजेस को विच आर रिलेटेड टू द सिम्टम्स। और यही आइडेंटिक साइकोथेरेपी है। और ज़्यादातर इसका पार्ट जो है वो, चूँकि मैंने अभी इमेज के बारे में आपको बताया, तो इमेज की अपनी एक कंपोजिशन बताता है जिसको ट्रिपल कोड है कहा जाता है। अख्तर हसन ने उसको ट्रिपल कोड कहा है। और वो क्या है कि आई बेसिकली इज़ द इमेज इटसेल्फ, ठीक है। इट कुड बी एनीथिंग जो इसमें जो आपने देखा कभी। इमेज कुड बी इन एनी सेंसरी फॉर्म, मे बी ऑडिटरी में भी हो सकता है, विजुअल में भी, एनीवेज। तो इमेज एंड देन एस, ISM एक ट्रिपल कोड है। एस मीन द सेंसेशन विच आर रिलेटेड टू योर बॉडी, ये इमोशन भी हो सकता है। हाउ डज द इमेज अफेक्ट योर बॉडी इज बेसिकली द सेंसेशन दैट यू फील इन योर बॉडी। अच्छा, मीनिंग इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन विच यू हैव गिवन टू सर्टेन एक्सपीरियंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी, ये जो एक्सपीरियंस आपके दिमाग में कोड हुआ I, S और M के सीक्वेंस में होना चाहिए। फॉर सम रीज़न अगर इसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है तो आपका जो डिस्टॉर्शन, उसकी जो इमेज की सीक्वेंस जो है वो आपके सिम्टम्स कॉज कर सकती है और आपके लिए प्रॉब्लम या डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थेरेपी, आप जब भी कभी किसी के साथ काम करते हैं, उसके किसी कंसर्न पे काम करते हैं, तो आप ISM को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप उसको सीक्वेंस में, तो जैसे जैसे कोई इंसान उन इमेजेस, उस इमेज के सीक्वेंस को, I, S और M को सीक्वेंस में रखता जाता है, इंसान की सिम्टमेटोलॉजी रिलीज़ होती जाती है। और ये चूँकि मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया, मैं 2016 में मैंने इसको सीखा डॉक्टर अख्तर अली सैयद से, और उन्होंने आयरलैंड से आके ये ट्रेनिंग करवाई एंड इट वाज वेरी इफ़ेक्टिव। उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि, मतलब बीइंग अ प्रैक्टिशनर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे हर थेरेपी में से कोई ना कोई पीस ऐसा है जो इसमें फिट करके इसको एक कंप्लीट थेरेपी बनाता है। नॉट इन द सेंस ऑफ, आई मीन यूजिंग द टर्मिनोलॉजी और द बेसिक कॉन्सेप्ट, मगर किसी ना किसी सेंस में उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सो इसकी अपनी आप ये समझें कि जब आप एक्सेस करते हैं इमेज को तो उसको प्रोसेस करवाते हैं। यूजली इसकी जो टेक्निक है वो रेपिटिशन ऑफ द इमेजेस है, वो मैनूवरिंग ऑफ द इमेज है, जिसमें एक थेरेपिस्ट इमेजेस को मैनूवर कराता है। मैनूवर कराने से क्या होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जाने लग जाता है, और वो जब रेजोल्यूशन की तरफ जाता है तो सिम्टम को रिलीज़ करता है। ये इसलिए बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप देखें कि जनरली आप साइकोथेरेपी वगैरह करवाएं तो इट इज़ स्लाइटली ट्रिकी कि आप देख सकें कि किसी की एंजाइटी कितनी बेटर हुई है, किसी का डिप्रेशन कितना बेहतर हुआ है, क्योंकि देखें जैसे ही सिचुएशन आती है बाद दफ़ा सिम्टम्स रिवाइव कर जाते हैं। लेकिन आइडेंटिक साइकोथेरेपी जब आप यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि वो जो एक्चुअल में आपकी बॉडी में डिस्ट्रेस आ रहा होता है, जब वो रिलीज़ होता है तो आप ये कह सकते हैं कि आपको रिलीफ मिला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, जब आपकी बॉडी को रिलीफ मिलता है तो एक्चुअली आपके मेंटल रिलीफ की तरफ हो जाता है, ठीक है। इसका प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। तो देखने में बहुत मिस्टिकल सी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी थेरेपी लगती है, बट इट इज़ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने सिर्फ इसमें इसके स्किल को डेवलप करना होता है। अब ये जब आप ये कहते हैं कि वो इमेज कैसे फॉर्म हुआ, या किसी एक्सपीरियंस से वो एक्सपीरियंस कैसे कोड हुआ कि उसके बाद आपकी जो डिस्ट्रेस है वो चेंज हो गई और आपकी सिम्टम कैसे बन गया, बहुत सारी चीज़ें वो रेफर बैक टू योर चाइल्डहुड ईयर्स, योर इंटरेक्शन विद योर पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड अदर्स इन योर एनवायरनमेंट, जो भी लोग होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम वहाँ जाएं। इट बेसिकली हैज़ नथिंग टू डू विद पेरेंट्स और सिबलिंग्स, इट हैज़ जस्ट टू डू हाउ डिड यू एक्वायर द एक्सपीरियंस ऑन यू। एक ही चीज़ को हर बंदा डिफरेंटली लेता है। तो हो सकता है कि सिचुएशन में से आपने चीज़ों को कोड ऐसे कर लिया हो अकॉर्डिंग टू योर नेचर कि वो बाद में आपके लिए डिस्ट्रेस बने। तो आइडेंटिक साइकोथेरेपी इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत शॉर्ट टर्म होती है कि ये फ़ौरन से सिम्टम से फ़ौरन से जाके उसके रेजोल्यूशन पे आप आसानी से काम कर सकते हो।
और आप उसके सिम्टमेटोलॉजी को रिलीफ दे सकते हो। और वेरी इंटरेस्टिंगली कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी एक इमेज पे काम करते हो तो उस इमेज से एसोसिएटेड 3-4 ऐसे कंसर्न्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं जो फ़ौरन रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका अपना मतलब जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं आइडेंटिक साइकोथेरेपी में, वो टेक्निक्स बेसिकली असेसमेंट भी है और वो उसकी ही थेरेपी भी है। जैसे अब आइडेंटिक पेरेंट्स टेस्ट है, इसके 30 आइटम्स हैं जिसमें थेरेपिस्ट आपको मुख्तलिफ इमेजेस कहेगा देखने को कि आप अपने पेरेंट्स को देखें जैसे वो भाग रहे हैं, जैसे वो आपस में बात कर रहे हैं, जैसे वो खा रहे हैं। इस तरह के आइटम्स हैं जो कि एक इंसान जब अपने मतलब इमेजरी से उनको क्या कहते हैं देखता है, उन इमेजेस को देखता है, तो फिर थेरेपिस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो उसमें से देख सकता है, हेल्प आउट कर सकता है और रेजोल्यूशन की तरफ लेके जा सकता है। तो मेरी प्रैक्टिस 2016 के बाद आप ये समझें कि तब्दील हो गई है और मेरा ज़्यादातर जो थेरेपी मेरे यूज़ में रहती है वो आइडेंटिक साइकोथेरेपी है, जिसको मैं मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ मैनूवर करा के और मेरे मुताबिक तो ये कि मैं कह सकती हूँ कि मैं 8-9 साल हो गए हैं, मुझे रिलेटिवली बेहतर रिजल्ट्स समझ में आते हैं कंपेयर टू अदर थेरेपीज़। थैंक यू।